हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल तक हम लोगों ने पढ़ा था कूलम्स लॉ का न्यूमेरिकल, और हम लोग आज भी न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग आज कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। अभी हमारा न्यूमेरिकल का चौथा पार्ट है और हमारी थर्ड सीरीज ऑलरेडी आ चुकी है चैनल में। तो प्लीज़ सबसे पहले उनको देखें, उसके बाद जो भी इस चैनल को देखते हैं, इस टॉपिक को देखते हैं, उसके पहले आप वो चीज़ देखें, तभी ये जाके आपको क्लियर होगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का न्यूमेरिकल्स। टू चार्ज्ड particle having mass 20 gram and charges plus minus 7 coulomb are placed on the horizontal surface and separation between the charges are 20 centimeter. Then find the minimum coefficient of friction so that the charge will be at rest. देखिए अभी हमारे पास क्या है कंडीशन, दो चार्ज पार्टिकल्स है जिसका मास क्या है 20 ग्राम का है और उसमें चार्जेस हमारे क्या है 10⁻⁻⁷ कूलम आर प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस में प्लेस्ड किया गया। एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, दोनों बीच का चार्ज का सेपरेशन हमारा 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फाइंड द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सो दैट द चार्जेस विल बी द रेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे कोई चार्ज है, यहाँ पे हमारा कोई चार्ज है और दोनों चार्ज का बीच का सेपरेशन हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.2 मीटर, ठीक है। और ये चार्ज की वैल्यू है वो 10⁻⁻⁷ कूलम प्लस में है कूलम, ठीक। किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस में रखा हुआ है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है कि कोएफिशिएंट कितना होगा सो दैट द चार्ज विल बी ट्रस्ट। तो क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या ये ब्लॉक हमारा जो है, सॉरी ये जो चार्ज हमारा है किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस में रखा हुआ है, ठीक है। अब जब रखा हुआ है तो ये दोनों पॉजिटिव है। हमने क्या बताया था, अगर दो चार्ज पॉजिटिव होंगे तो दोनों रिपल्सन होगा, दोनों के बीच में हमारा, दैट मीन्स दोनों आपस से दूर भागेंगे, ठीक है। दैट मीन्स ये चार्ज इधर जाएगा, ये चार्ज इधर जाएगा, अरे है कि नहीं है। दैट मीन्स इस पे जो फोर्स हमारा होगा इस चार्ज पार्टिकल का, इसके कारण से रिपल्सन होगा इधर। अब देख पा रहे हैं कि ये फोर्स हमारा जो होगा इधर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट मीन्स कूलम्बियन फोर्स, ठीक है, इधर होगा। और इस चार्ज पार्टिकल पे इसके कारण से फोर्स हमारा इधर होगा, ठीक है, इधर होगा। अभी ये दोनों दूर जा रहे हैं हमारे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि फाइंड द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सो दैट द चार्ज, ये दोनों चार्ज हमारा क्या होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। ये कंडीशन कब कैसे होगा, हमें वही निकालना है कि फाइंड द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हमें ये कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स हमें म्यू का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये क्या आपका यहाँ पे फ्रिक्शन है, ये स्मूथ सरफेस नहीं है, फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं है, दैट मीन्स हमें यहीं पे फ्रिक्शन निकालना है। आप देख पा रहे हैं कि ब्लॉक पीछे जा रहा है, दोनों आपस में अपोजिट जा रहा है, ठीक है। अभी क्या करना है, हमें इसको यहीं रखना है। इसको यहीं रखने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको एक फोर्स लगाना होगा। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। ये चार्ज पार्टिकल को यहीं रखने के लिए हमें यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगाना होगा। कौन सा फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ये हमारा हो गया अब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। अब देखिए ये हमारा हो गया एफ लिमिटिंग, ये हमारा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये ब्लॉक दूर जाना चाह रहे थे, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, लिमिटिंग फोर्स लगाया, फ्रिक्शन फोर्स लगाया, ताकि ब्लॉक यहीं पे रह जाए, रेस्ट पे रह जाए। अब लिमिटिंग का मतलब क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब ऐसा फ्रिक्शन होता है जहां पे हम ब्लॉक पे मैक्सिमम फोर्स लगा रहे हैं,
ये हमारा मैक्सिमम फोर्स है ब्लॉक पे। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। तभी ब्लॉक हमारा क्या हो रहा है, आगे नहीं जा पा रहा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर कंडीशन देखें हम, सपोज अगर मान लेते हैं अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा अगर ग्रेटर हो गया एफ लिमिटिंग वैल्यू से, तो क्या होगा? अगर ये कंडीशन हुआ दैट मीन्स ब्लॉक आगे चला जाएगा। अगर एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिमिटिंग कंडीशन से बड़ा हो गया तो क्या होगा, मेरा ब्लॉक दूर चला जाएगा, तो अभी तो रेस्ट में रहेगा नहीं, तो ये केस हमारा फेल हो जाएगा। ठीक है, जब एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल टू एफ लिमिटिंग अगर होगा, लिमिटिंग होगा, तो क्या होगा, ब्लॉक स्लाइड करना चाहेगा। ये जो चार्जेस हैं वो दूर जाना चाहेंगे, मतलब 10 टू ऐसा शुरू हो रहा है जाने के लिए, लेकिन अभी गया नहीं है। ये चार्ज पार्टिकल्स अभी यहीं थे, लेकिन जैसे ही हमने वैल्यू लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज पार्टिकल ट्राई करेंगे कि दूर भागे, दूर भागे। ठीक है, ये कंडीशन हो सकता है। अगर हम एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर लिमिटिंग से कम कर दें, एफ लिमिटिंग से हम कम कर दें, इसका मतलब क्या हुआ, लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब ऐसा फ्रिक्शन, हम इस चार्ज पार्टिकल में मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा रहे हैं ताकि चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रहे। ठीक है, तो ये भी हमारा हो सकता है। दैट मीन्स ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होगी। जब दोनों को कंबाइन करेंगे हमारा, तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एफ लिमिटिंग, ये कंडीशन हमारा सूट बैठता है, और ये कंडीशन हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। इस कंडीशन को लगा नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा ज़्यादा होगा तो ब्लॉक हमारे क्या होंगे, सॉरी चार्ज पार्टिकल्स हमारे क्या होंगे, दूर चले जाएंगे हमारे। लेकिन अगर इस कंडीशन की बात करते हैं, दैट मीन्स एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा जो होगा लिमिटिंग से हमारा कम होना चाहिए, लिमिटिंग से हमारा कम होना चाहिए, लिमिटिंग के बराबर भी हो सकता है हमारा, तब भी हमारा क्या होगा, रेस्ट पे होगा। लेकिन जस्ट ट्राई करेंगे वो दूर भागने का। इक्वल टू का मतलब ये होता है कि वो चार्ज पार्टिकल ट्राई करेंगे, लेकिन अभी गया नहीं है, वो ट्राई करेंगे स्लाइड करने का, दूर भागने का ट्राई करेंगे वो। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन है। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पता है और लिमिटिंग के बारे में पता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, दोनों के बीच में डिस्टेंस आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम लिमिटिंग निकालते हैं इक्वल लिख सकते हैं म्यू एम जी। फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, फ्रिक्शन फोर्स हमारा होता है म्यू एन। अगर इस ब्लॉक की बात करें हम, आपको क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, ये हमारा नॉर्मल होता है और हमारा क्या होता है, एम जी। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा जो होगा लिमिटिंग म्यू एन, और एन का वैल्यू कितना है, एम जी, ये वाला फोर्स। ठीक है, अब देखिए दोनों चार्ज हमारा सेम है, तो इसका वैल्यू क्या ले सकते हैं, 9 × 10⁹। चार्ज का वैल्यू कितना है, -7 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों वैल्यू हमारा सेम है। और दोनों के बीच हमारा डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच हमारा डिस्टेंस है 0.2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, हमें म्यू का वैल्यू निकालना है, हमें म्यू का वैल्यू निकालना है। और एम हमारा कितना दिया हुआ है, एम हमारा दिया हुआ है 20 ग्राम, दैट मीन्स 0.2 20/1000। ठीक है, अगर इसको हम कन्वर्ट कर लें और जी का वैल्यू मान लीजिए हम ले लेते हैं 10। ठीक है, तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा, हमारा जो वैल्यू आएगा म्यू का, वो हमारा बता रहा है मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए 2 चार्ज पार्टिकल having charge Q इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, आर suspended by the thread of 1 मीटर लेंथ। देखिए दो चार्ज पार्टिकल आपके पास दिया हुआ है जिसका चार्ज की वैल्यू हमारी इतनी दी हुई है, आर सस्पेंडेड बाय द थ्रेड ऑफ 1 मीटर लेंथ ऑफ अ फिक्स्ड पॉइंट। इट इज फाउंड that the system is in
इक्विलिब्रियम and makes 60 degree, then find the tension in the string। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ आपका, ठीक है। अब हम लोग इसकी वैल्यू को जानेंगे, ठीक। चलिए, कंडीशन आपकी ऐसी दी हुई है, ये कंडीशन हमारा ऐसा आपका है, कोई सिस्टम है और किसी फिक्स पॉइंट से किसी फिक्स पॉइंट पे क्या हुआ, ये पाइवोट किया हुआ है, दो चार्ज पार्टिकल है, दो चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल है, ठीक। जिसके बीच का एंगल हमारा कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। और इसकी लेंथ हमारे क्या है, 1 मीटर, ठीक। It is found that it makes 60 degree, sorry, it is found that the system is in equilibrium। ऐसा देखा गया कि सिस्टम हमारा क्या इक्विलिब्रियम में है। दैट मीन्स हमारा इस सिस्टम में नेट फोर्स हमारा क्या है, 0 है, ठीक है। दैट मीन्स सिस्टम ऐसा ही है, किसी भी टाइम पे हम देखें तो सिस्टम हमारा 60 डिग्री का एंगल ही बना रहा है इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो फाइंड करना हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग। इस पर टेंशन फाइंड करना है हमें, ठीक है, हमें टेंशन फाइंड करना है इस पर। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेंशन हमारा कितना होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी हमारा 30 डिग्री होगा, ये भी हमारा वैसे 30 डिग्री होगा। लेकिन सिस्टम, इस क्वेश्चन में सिस्टम बोल दिया है, इस क्वेश्चन में इसने बोल दिया है कि सिस्टम हमारा क्या इक्विलिब्रियम है, तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम में हमारा थ्रेड जो होगा ये 30 डिग्री का एंगल बनाना होगा, ठीक है। अब हम जब इसके कंपोनेंट लेते हैं तो हम इस चार्ज पार्टिकल के एनालिसिस करेंगे कि इस केस में हमारा जो थ्रेड है उस पर कितना टेंशन आ रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन ने ऑलरेडी बोल चुका है कि हमारा सिस्टम क्या इक्विलिब्रियम में है। जब इक्विलिब्रियम में है तो हमें फाइंड करना है कि यहाँ पे ये टेंशन कितना बियर कर रहा है, इस चार्ज पार्टिकल के कारण से ये टेंशन हमारा कितना बियर कर रहा है, ठीक है, हमें ये देखना है। ये 30 डिग्री हमारा हो गया, तो ये कंपोनेंट हमारा कितना हो गया, टी कॉस थीटा, और ये मेरा कंपोनेंट कितना हो गया, टी साइन थीटा, ये हमारा हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या है, एम जी है, ठीक। और बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं और दोनों का चार्ज पार्टिकल्स की वैल्यू हमारी क्या है, प्लस है। तो दोनों रिपेल करना चाहेंगे, दोनों क्या चाहेंगे, रिपेल करना चाहेंगे। जब रिपेल करना चाहेंगे तो एक हमारा क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा हमारा, वो कितना लगेगा, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर मेरा क्या होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा होगा, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा होगा, ठीक है। तो ऐसा है कंडीशन। तो सोचिए हमें करना क्या है। तो अभी हमें फाइंड करना है कि टेंशन हमारा कितना होगा इस स्ट्रिंग में, ठीक है। तो बाय दिस कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स सॉल्यूशन, नेट फोर्स ऑन द चार्ज्ड पार्टिकल इज, अगर नेट फोर्स 0 है तो अगर हम वर्टिकल फोर्स की बात करें, नेट वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, तो वर्टिकल फोर्स हमारा कितना हो गया, टी कॉस थीटा माइनस एम जी इक्वल टू 0, ये बैलेंस करेगा। अगर हम हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करें, दैट मीन्स टी साइन थीटा माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया मेरा, 0 हो गया। ये कंडीशन हमारी हो गई, ठीक है। तो हमारा दो इक्वेशन था, टी कॉस थीटा माइनस एम जी एक इक्वेशन और टी साइन थीटा इक्वल टू दिस इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, हमें निकाला, टेंशन निकाला, और थीटा का पता है, आपको वैल्यू पता है, के का वैल्यू आपको पता है, चार्ज की वैल्यू पता है, और ये डिस्टेंस भी आपको पता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये कितना हुआ हमारा, ये हमारा हो गया 1 साइन थीटा, और ये भी हमारा कितना हो जाएगा 1 साइन थीटा, दैट मीन्स 1/2 1/2 टोटल ऐड करेंगे हमारे, तो डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर ये हमारा 1 मीटर था, इसमें हमारा कितना हो गया 1 कॉस थीटा, ये 1 साइन थीटा, इसी तरह 1 कॉस थीटा और 1 कॉस थीटा ये हुआ, 1 साइन थीटा ये हमारा हो गया, ठीक है।
तो हमारा टोटल हमारा क्या आया, 1 मीटर आया। ठीक, तो हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं, टी साइन 30 डिग्री इक्वल टू के हमारा कितना होता है 9 इंटू चार्ज की वैल्यू कितना दिया होगा का होल स्क्वायर और डिस्टेंस हमारा कितना होगा आर स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं t/2 9 इंटू -14। ठीक है, ये हमारा आ गया। ठीक, और t हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 18 इंटू -5 न्यूटन। ये हमारा टेंशन का वैल्यू आ गया। ठीक, तो ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक, 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर having mass m are suspended from a fixed point and making an angle 2 theta. Also the length of the string L, then find value of charge when the system is in equilibrium। देखिए क्वेश्चन हो सकता है लैंग्वेज आपको कुछ अलग लगे, लेकिन हमारा क्या वही है। क्या बोला है कि 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग मास m आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। Fixed point through a string and making an angle 2 theta. Also the length of the string is L. Then find the value of charge when the system is in equilibrium। ये क्वेश्चन बोला है। इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम ऐसे रहा होगा प्रीवियसली टाइप से। ठीक है, और ये एंगल हमारा कितना बताया, ये एंगल हमारा बता दिया 2 थीटा। ये एंगल आपका हो गया 2 थीटा। ठीक है, ये चार्ज स्फीयर का रेडियस था, सॉरी चार्ज स्फीयर हमारा, और ये हमारा क्या हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस हमारा क्या हो गया r हो गया। ठीक है, ये लेंथ बना रहा है और ये एंगल हमारा कितना बनाएगा, ये एंगल थीटा बनाएगा। ठीक है, ऐसा कंडीशन है। तो देखिए हमें निकालना है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज। तो पूछा है चार्ज की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये सिस्टम हमारा क्या इक्विलिब्रियम में है। तो किसी एक पार्ट को एनालिसिस करते हैं, या तो इस स्फीयर को एनालिसिस करते हैं या तो इस स्फीयर को एनालिसिस करते हैं। तो चलिए हम इस स्फीयर को एनालिसिस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है। अगर इसकी एबिलिटी की बात करें हम, तो ये एंगल थीटा हमारा है, ये एंगल हमारा कितना होगा, थीटा होगा। अरे बोलो यार, ये मेरा कितना होगा, टी कॉस थीटा। ये अगर इसकी टेंशन ये हो गया मेरा, और इधर मेरा क्या हो गया टी साइन थीटा। इसकी वैल्यू कितनी हो गई एम जी नीचे। ठीक है, और हमारे किधर आएगा फोर्स एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट मीन्स एफ क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। हमें तो क्यू निकालना है ना, हमें क्यू निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम डायग्राम। ठीक है, नेट वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 एंड नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0। क्योंकि आपको पता है कि सिस्टम ने क्या बोला है, इक्विलिब्रियम बोला है। सिस्टम ने बोला इक्विलिब्रियम। अब जब इक्विलिब्रियम रहेगा हमारा, तो हमें नेट फोर्स 0 करना होगा, तभी तो निकाल सकते हैं ना हम। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं रहता तो फोर्स हमारा 0 नहीं रहता, सिंपली बात है। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स की हम बात करें, हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारा कितना है टी साइन थीटा,
माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया टी साइन थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अगर हम हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करें, अगर हम हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करें तो हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारा कितना आएगा, सॉरी ये आपका जो था ना, ये आपका हॉरिजॉन्टल था और ये आपका क्या है, वर्टिकल। अगर हम वर्टिकल फोर्स की बात करें तो टी कॉस थीटा माइनस एम जी इक्वल टू 0। तो टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया मेरा, एम जी हो गया, 2 1। अब देखिए हमें निकालना क्या है, चार्ज की वैल्यू। चलिए हम डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइड बाई 2, तो हमारा कितना आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एम जी। तो थीटा हमारा कितना आ जाएगा, थीटा स्क्वायर टेन थीटा आर स्क्वायर एम जी बाय के, ये हमारा आ गया। ठीक है, और अगर हम थीटा निकालना चाहें हम तो अंडर रूट ऑफ टेन थीटा आर स्क्वायर एम जी बाय के, ये वैल्यू आपके आ गई थीटा की। ठीक है, तो ये चार्ज का वैल्यू हमारा हो गया, इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें a thin charged ring having radius a thin charged ring having radius a and charge q distributed over the ring and another charge of mass m having negative charge which are placed on the axis of the ring x लेस देन, ये कंडीशन दिया हुआ है, then find the time period of oscillation, then find the time period of the oscillation। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोला है कि कोई थिन चार्ज रिंग है जिसका रेडियस ए है एंड चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग एंड अनदर चार्ज ऑफ मास एम हैविंग नेगेटिव चार्ज विच आर प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई रिंग रहा होगा हमारा, ठीक है, सपोज ये हमारा कोई क्या है, रिंग है। देखिए आपको समझना है, ठीक है, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। कोई अनदर चार्ज माइनस क्यू जिसका मास m है, सेंटर से किसी x डिस्टेंस में है और इसकी रेडियस हमारी जो है a है, ठीक, ऐसा है कंडीशन हमारा, ठीक है। तो कंडीशन ये बोला है कि x हमारा जो है लेस देन है a से, ठीक। इसका मतलब जो हमारा रेडियस है रिंग का, x हमारा क्या है, छोटा है, ठीक है। लेकिन आपको बड़ा दिखा दिया मैं ताकि कैलकुलेशन करने में आपको इजी लगे, लेकिन कंडीशन आपका ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। हमें क्या फाइंड करना है, ऑसिलेशन कितना होता है इसका,
ठीक है। तो देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, जब भी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन या कुछ भी एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है और एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज दिया हुआ है, तो यहाँ पे सीधा हम कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकते। ये सीधा हम चार्ज पे कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकते। हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन पे, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक डीक्यू अमाउंट का चार्ज हम लेंगे। जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा तो आप क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे इस चार्ज पे, इस रिंग पे, ठीक है। और एक हमारा क्या हुआ, एक सपोज एलिमेंटल चार्ज में मिल गया और एक चार्ज हमारा यहाँ पे है। अगर हम इसे यहाँ से ड्रॉ कर दें, मिला दें दोनों के बीच, तो हमारा ये x है, ये a है, तो अंडर रूट हमारा कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या हम लगा सकते हैं क्या कूलम्ब्स लॉ, ये डिस्टेंस के बीच में कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं क्या, क्योंकि ये हमारा क्या लाइन ज्वाइनिंग, दो चार्जेस, ये चार्ज और सेम लाइन ज्वाइनिंग हमारा है, ठीक है। तो हमें निकालना टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना हमारा होगा। तो देखिए एक चीज बताऊं मैं आपको, तो ये हमारा थीटा एंगल बना रहा है अगर, ठीक है, और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इस पे फोर्स हमारा कितना होगा, इधर जाएगा मेरा, इस पे फोर्स हमारा कितना होगा, इधर जाएगा F, ठीक है। ये हमारा हो गया DF हमारा हो गया, ठीक है। स्मॉल एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसके कंपोनेंट देखें तो ये हमारा हो गया DF cos थीटा, और ये वाला टर्म हमारा हो गया DF sin थीटा। जो एंगल टर्म बनाता है cos थीटा लेते हैं, जो उसका अपोजिट होता है उसको sin थीटा लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए हमें निकालना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, मतलब ये चार्ज पार्टिकल्स इस रिंग में किस तरह का ऑसिलेशन कर रहा है, हमें निकालना है उसका टाइम पीरियड कितना होगा। जिस भी तरह का ऑसिलेशन कर रहा होगा हमें निकालना है उस चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड निकालना, कितना हमारा टाइम पीरियड हमारा होगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको मैं बताऊंगा, कुछ व्यू दिखाऊंगा, तभी क्वेश्चन आपसे बनेगा कि क्वेश्चन हमारा कैसे हो रहा है, ठीक है। सपोज ये आपके पास कोई रिंग है, ठीक है, और हमने क्या बोला कि सेंटर से इस पे क्या है, चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। इस पे हमारा प्लस क्यू का चार्ज हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, और हमारा एक अनदर चार्ज किसी x डिस्टेंस से हमारा है। सपोज ये मेरा कोई अनदर चार्ज है, सपोज ये मेरा कोई रिंग है, ये कोई मेरा रिंग है, ये आपको हम दिखाएं व्यू में, और यहाँ से मेरा क्या है, कोई चार्ज प्लेस्ड है। तो देखिए हमने क्या किया है कि एक एलिमेंट को लिया है, एक एलिमेंट से हमने इसको मिलाया है। देखिए सपोज यहाँ पे हमने एक एलिमेंट लिया और एलिमेंट से हमने इस चार्ज को मिला दिया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका दो कंपोनेंट हमारा आएगा, एक हॉरिजॉन्टल आएगा जो कि एक्सिस से मिला रहा है, और उसके 90 पे मिला रहा है हमारा, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट, और ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो हमें निकालना टोटल, पहले हम टोटल फोर्स निकालेंगे, फोर्स निकालने के बाद हम ही निकाल पाएंगे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो कैसे हमारा आएगा, देखिए हमने क्या बोला, कभी एलिमेंट हम निकाल रहे हैं इस पे, तो एलिमेंट यहाँ भी हो सकता है, 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 यहाँ भी हो सकता है। दैट मीन्स एलिमेंट यहाँ भी ले सकते हैं हम, यहाँ भी ले सकते हैं, 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 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। और जब भी हम चार्ज को मिलाते हैं किसी पॉइंट से, तो हमारा क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस हमारा आएगा, हर जगह से आएगा हमारा, और सेंटर पे तो हमारा एक आना ही है, एक फोर्स हमारा सेंटर पे तो आएगा ही, ठीक है। लेकिन आप देख पा रहे हैं सेंटर से जो दूरी हमारा होगा वो अपोजिट हमारा होगा, ठीक है। तो अगर हम सेंटर से दूर लेते हैं, सेंटर से अगर हम इस डायरेक्शन में, अगर इसके ऊपर लेते हैं, तो ये भी हमारा फोर्स नीचे आएगा। जब सेंटर से कुछ इधर लेते हैं हम लोग, तो ये भी फोर्स हमारा आएगा। सपोज मेरा बताने का मतलब ये है, आपको थोड़ा सा फील आना चाहिए कि हो क्या रहा क्वेश्चन में। देखिए अभी हमने लिया था एलिमेंट यहाँ पे, और हमारा क्या था, हमारा चार्ज यहाँ पे था, ठीक है। तो सपोज अगर हम एलिमेंट यहाँ पे लेते हैं, सपोज हम एलिमेंट अगर यहाँ पे लेंगे तभी हमारा डिस्टेंस उतना ही आएगा यहाँ तक का। अगर एलिमेंट हम यहाँ लेते हैं तब भी डिस्टेंस हमारा इतना ही आएगा। अगर एलिमेंट हम यहाँ लेते हैं तब भी डिस्टेंस हमारा इतना ही आएगा यहाँ पे। दैट मीन्स अगर हम नेट फोर्स की बात करें, सबसे पहले नेट फोर्स की बात करें हमारा, तो नेट फोर्स हमारा जो होगा, वो हमारा होगा DF cos थीटा ओनली, और DF sin थीटा मेरा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा, अब देखिए वैल्यू क्या हो रहा है मेरा, अब हर वैल्यू DF का ये कंपोनेंट हमेशा ऐड हो रहा है। DF अब कहीं भी लें, अगर DF हम कहीं भी लेते हैं, इस पार्ट में ले या इस पार्ट में ले या इस पार्ट में ले, इस पार्ट में ले, यहाँ पे ले या यहाँ ले, कहीं भी ले, हमारा क्या होगा, DF cos थीटा हमेशा ऐड हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात करते हैं, तो हो सकता है कि डायमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, वैल्यू मेरा कट जाएगा। अगर इस प्लेन की बात करते हैं, सपोज अगर हम इस प्लेन की बात करते हैं, ठीक है, तो हर जगह मान लीजिए कि हम इसके ऊपर लेते हैं
डी एफ साइन थीटा, तो इसके भी नीचे भी आएगा डी एफ साइन थीटा। अगर हम इसके इधर लेते हैं किसी एंगल पे डी एफ साइन थीटा, तो इसका इधर भी आएगा डी एफ साइन थीटा। दैट मीन्स डायमेट्रिकली जो अपोजिट वाला वैल्यू है साइन थीटा वाला वो कट जाएगा, लेकिन जो मेरा डी एफ कॉस थीटा है जो ऑरिजिन की तरफ आ रहा है, जो एक्सिस की तरफ आ रहा है, वो हमेशा ऐड होगा, क्योंकि हर जगह एलिमेंट लेंगे हम तो एक्सिस वाला टर्म मेरा क्या होगा, ऐड होगा। इसीलिए हमने क्या लिखा, इंटीग्रेशन। और जो भी हमारा डी एफ साइन थीटा वाला टर्म है वो मेरा कटने वाला है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बेसिकली था। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, देखिए डी एफ हम लोग कितना आएगा, के डी क्यू और माइनस क्यू बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वैल्यू हमारा आ गया। चलिए यहाँ पुट करते हैं वैल्यू हम लोग। यह हमारा कितना आया, के डी क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा आ गया एफ का वैल्यू। अब देखिए कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा क्या होगा हमारा, कॉस थीटा हमारा आ जाएगा दिस डिस्टेंस बाय दिस डिस्टेंस, यही होगा मेरे। दैट मीन्स बेस बाय हाइपोटेन्यूस, यही हमारा होगा। तो कॉस थीटा हमारा जो आ गया, कॉस थीटा हमारा आ गया, बेस हमारा कितना है और हाइपोटेन्यूस हमारा कितना है, ये हमारा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं माइनस के डी क्यू क्यू, ठीक है, एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को 1/2 इंटू कॉस थीटा हमारा कितना होगा, ये हमारा होगा, ये वैल्यू हमारा होगा अंडर रूट ऑफ दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, ये हमारा वैल्यू हो गया। अच्छा, हमने एक मिस्टेक कर दिया, इसका होल स्क्वायर होगा। फोर्स कूलम्स में इसका डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना, तो जब स्क्वायर लिखेंगे हम लोग तो ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ये वैल्यू हमारी आ गई। जब इसको मैं ऐड करूँगा आपको, चलिए मैं इधर दिखा रहा हूँ, आपको मैं इधर दिखा रहा हूँ कितना आ गया वैल्यू, के डी क्यू क्यू एक्स बाय 3/2, ये वैल्यू आपका फोर्स का आ गया। ठीक है, हमारा वैरी क्या कर रहा है, हमारा वैरी क्या कर रहा है, चार्ज वैरी कर रहा है। तो हमारा इंटीग्रेशन सिर्फ चार्ज के साथ में हमारा होगा, तो सबको हटा दीजिए आप, अंडर रूट ऑफ ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2 और डी क्यू। अब देखिए हमने क्या लिया, हर एलिमेंट में डी क्यू ले रहा हूँ मैं। अगर मेरा चार्ज क्यू है, एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम, और टोटल एलिमेंट हम ले रहे हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, टोटल। दैट मीन्स अगर इस एलिमेंट की बात करें, यहाँ पे एलिमेंट ले हम, अगर यहाँ एलिमेंट ले हम, तो टोटल की बात करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, डी क्यू इक्वल टू क्यू आ जाएगा वैल्यू। तो हमारा क्या आया, माइनस के क्यू एक्स क्यू बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 3/2। ठीक है, ये हमारा फोर्स आ गया। ये कंडीशन हमारी हो गई। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये कंडीशन हमारी दी हुई थी, कहाँ गया, ये हमारा कंडीशन है। दैट मीन्स x लेस देन a, दैट मीन्स a मेरा बड़ा है x से, तो x मेरा चला गया। जब x मेरा चला गया तो वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, x हमारा क्या हो, छोटा हो जाएगा ना। आप समझिए, a हमारा डिस्टेंस हमारा क्या था, बड़ा था, और a स्क्वायर भी हो रहा है, तो मेरा वैल्यू क्या होगा, a स्क्वायर के कंपेरिजन में x स्क्वायर बहुत ही छोटा होगा, उसको हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, हटाने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, दिस और 3, ये हमारा आ गया। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, अगर हम ओरिजिनल इक्वेशन से मिलाएं, अगर हम थोड़ा सा स्पेस हमें नहीं दिख रहा है कहीं, अगर हम थोड़ा सा इसको रब करें तभी हम कर सकते हैं। हम इसको रब करते हैं इधर, ठीक है, ये हमारा हो गया। दैट मीन्स तो फोर्स हमारा क्या हो सकता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये तो हमारा हो गई, माइनस के क्यू एक्स बाय एक्स, सॉरी ए क्यूब होगा ना ये मेरा, ये मेरा क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा मेरा, ए क्यूब। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन, माइनस के क्यू एक्स क्यू बाय एम ए क्यू। ठीक है, अब आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन हमारा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये आपका ओरिजिनल इक्वेशन है एसएचएम का। कंपेयर कर दीजिए वैल्यू को, और आप यहाँ से ओमेगा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं,
ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आप लिख सकते हैं के क्यू क्यू बाय एम ए क्यू, ठीक है। और आपका ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ के क्यू क्यू बाय एम ए क्यू। जब ओमेगा आ गया आपका तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ओमेगा इक्वल टू मेरा क्या होता है 2 पाई बाई टी, टी मेरा कितना है 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई ओमेगा हमारा कितना आ जाएगा दिस वैल्यू, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ एम ए क्यू बाई के के क्यू। ये हमारा आ गया आपका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। तो क्या आप लोग को समझ में आया क्वेश्चन? तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन थोड़ा सा देख लिया आप लोग, ये हमारा इतना आ गया, ठीक है। तो हमारा न्यूमेरिकल्स यहाँ पे अभी लगभग ख़त्म हो चुका है और हम लोग कल से पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कल से हमारी जो क्लास आने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप उसको अटेंड करें और जो भी न्यूमेरिकल्स हमने बताया अभी तक उसको आप लोग मिस ना करें और उसको पूरा कैलकुलेट करें, क्योंकि क्या है कि ये सब क्वेश्चन आप लोग बनाने के बाद कुछ दिमाग में घुसेगा और जो भी कैलकुलेशन, जो भी एरर्स होती हैं और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है उस पर प्रैक्टिस अच्छा होगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल को देखें और जो भी क्वेश्चन आएगा आप इसको फॉलो करें और लाइक करें और थैंक यू। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म होता है और हम लोग कल से पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी। तो ये जो क्वेश्चन हमने बताया है अभी तक उसको प्रैक्टिस में रखें आप लोग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बहुत मेहनत करी इस क्वेश्चन के लिए, तो प्लीज़ आप इसे मेहनत करें, आप बनाएं और आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।